सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले पैदा होने के बावजूद बेटियां भी पैतृक संपत्ति में बेटे की तरह बराबर का हिस्सा लेने की हकदार हैं। ये फैसला एक विभाजनवाद के फैसले को बेटियों द्वारा चुनौती देने के मामले में लिया गया, जिसमें बेटियों को हक से बराबर रखा गया था। ये विभाजनवाद 2002 में एक संयुक्त परिवार के मृत हिस्सेदार के पोते ने दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि बेटियों को संपत्ति में हिस्सेदारी पाने का हक नहीं था, क्योंकि वे 1956 से पहले पैदा हुई थी जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ था। कोर्ट ने उन्हें 2005 के संशोधन के लाभ से वंचित कर दिया, जिसके तहत बेटियों को बेटों को बराबर समानता प्राप्त की गई। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की डिक्री को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने यह कहकर चूक की कि बेटियां विभाजन की हकदार नहीं है, क्योंकि वे 1956 से पहले पैदा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कोई सह स्वामी अपने पीछे जब एक कक्षा अधिनियम की अनुसूची की महिला को छोड़ जाता है, तो अविभाजित संपत्ति सिर्फ जीवित रहने वाले पुरुषों की नहीं होती, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों द्वारा निर्वाचित उत्तराधिकार के अनुसार महिला भी उसकी हकदार होती है। इसलिए मृतक के हित उसके उत्तराधिकारियों पर लागू होते हैं और इसमें बेटियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेटियां भी 2005 के संशोधन के लाभ की हकदार हैं। यह प्रकाश बनाम फुलावती के फैसले में कहा गया कि संशोधन के दिन उपलब्ध रहने वाली बेटियों के साथ साथ ये हक उन्हें भी मिलेगा जो बाद में पैदा हुई हों। वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति A.K. सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की बेंच ने इसे आगे समझाया और कहा कि संशोधन में कहा गया है कि एक बेटी जो जन्म से होगी वो बेटी की तरह ही हकदार होगी। इसलिए बेटी को संशोधन के आधार पर जन्म के बाद से अधिकार प्राप्त होगा। इसे निम्नानुसार देखा गया। धारा 6 में संशोधन के अनुसार संशोधित अधिनियम 2005 की शुरुआत में और उसके बाद से एक सह स्वामी की बेटी बेटे की तरह ही सह स्वामी बन जाएगी। यह स्पष्ट है कि पुराने वर्ग के तहत बेटों को पुराने हिंदू कानून के तहत उन्हें जन्म के बाद से हम वारिस का दर्जा दिया गया और संशोधित प्रावधान अब संवैधानिक रूप से बेटियों को जन्म के बाद से हम वारिस के अधिकार के रूप में पहचानता है। इस खंड में शब्दों का इस्तेमाल पुत्र और पुत्री दोनों के रूप में किया जाता है, इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि बेटे और बेटियों को जन्म से हम वारिस बनाने का अधिकार दिया गया है। हम वारिस संपत्ति का विकास के बाद के चरण और एक हम वारिस की मौत का एक परिणाम है। एक तथ्य यह था कि विभाजन सूट 2002 में दाखिल किया गया था, जो अब अप्रासंगिक हो गया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि जहां तक विभाजन सूट का संबंध है, विभाजन केवल अंतिम डिक्री के पारित होने पर अंतिम होता है और यह डिक्री 2007 में पारित की गई, जबकि यहां 2005 में बेटियों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया। इसलिए 2007 में डिक्री के पास होने के दौरान ट्रायल कोर्ट को उस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए था। न्यायालय ने यह भी बताया कि 2005 में संशोधन समानता की कसौटी पर लाया गया था, क्योंकि उसे बेटियों को लेकर विकलांग और पूर्वाग्रह बताकर हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि मूल रूप से 2005 में संशोधन करके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में मौलिक परिवर्तन सामने आए। शायद रोस्को पाउंड के अमर शब्द इसे बताते हैं। जैसा कि संधियों कानून में आदर्श तत्व के लिए उन्होंने कहा, कानून स्थिर होना चाहिए और फिर भी वह अभी भी खड़े नहीं हो सकता। इसलिए कानून के बारे में सभी सोच स्थिरता और परिवर्तन की आवश्यकता की परस्पर विरोधी मांगों के साथ संघर्ष करने की कोशिश कर रही है। इसलिए यह कहा गया कि बेटियों को भी समान हिस्सा मिलेगा।